आज है 23 अक्टूबर और आज हो रहा है राइटिंग कंपटीशन, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। गिफ्ट्स तैयार हैं। राइटिंग हब के डायरेक्टर हर्षित कुमार सर आ चुके हैं। यस, ये है हर्षित जी, इधर है प्रिंस सर, विशिष्ट अतिथि, और बाकी सपोर्टर्स लोग आए हुए हैं। कंपटीशन हो चुका है स्टार्ट। अब देखना है इस राइटिंग कंपटीशन में कौन से बच्चे जीतते हैं। राइटिंग कंपटीशन चलते हुए बच्चे लिख रहे हैं इंग्लिश राइटिंग, और जो बेस्ट राइटिंग परफॉर्मेंस देंगे उनको मिलेगा फर्स्ट प्राइज़। जो सेकंड परफॉर्मेंस देंगे उनको मिलेगा सेकंड प्राइज, और जो ख़राब राइटिंग लिख रहे होंगे उनको मिलेगा ट्रेनिंग, ताकि वो अच्छा राइटिंग लिखे और लाइफ में आगे बढ़े। राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट्स का लाइफ में। किसी भी बच्चे का फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। वो इम्प्रेशन बनता है कॉपी से, और कॉपी ही स्टूडेंट की पहचान होती है। कहा जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट को जानना है तो उसकी कॉपी में झांकिए, कॉपी को देखिए, तो कॉपी बताएगा कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कितना वीक है, उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए उस बच्चे को। तो उसमें राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखना है कौन जीतते हैं। हमारा राइटिंग कंपटीशन अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। अब इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड का चुनाव करेंगे हमारे राइटिंग हब के डायरेक्टर मिस्टर हर्षित सर। आधा घंटा में राइटिंग सुधरा बच्चा है। कितना टाइम में? आधा घंटा। ओनली 30 मिनट्स। इम्प्रूव हुआ है कितना? बहुत इम्प्रूव हुआ है। ओनली कितना मिनट्स में? पर डे 5 मिनट। अब सोच सकते हैं पर डे 5 मिनट से इतना इम्प्रूव हुआ। तो पर डे 1 आवर कोर्स करिए तो कितना इम्प्रूव होगा? और 14 डेज सोच रहे हैं। आपको तो हम कन्विंस कर रही है। कौन कौन कल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? घर जाइए, सोचिए, बताइए। फीस ज्यादा है? नो सर। फीस ज्यादा है? नो सर। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनका प्राइस और कम किया जाएगा। कितना कराया जाएगा? ओनली 99। सुना है? कितना प्राइस में? यानी कि 99 रुपया। 99 रुपये वो कोर्स कराता है? फ्री में कराते हैं सर। 99 रुपीज में 14 डेज का कोर्स, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में उनके लिए। अब जो आज नौटंकी दिखाए हैं, जो बस घसड़े हैं, वो अपना जाने। जो बेटर राइटिंग लिखे हैं वो अपना जाने। सुनना आ रहा है? बस यही है कोर्स, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब पेरेंट्स को दिखाइए स्कैन करके, आपको तो रिजल्ट मिल चुका है कैसा है। ओनली 6 डेज का है। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कभी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुना गया? बस थैंक यू, इतना ही। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए। कुछ पूछना है? क्लासेस के लिए क्लासेस आपके सब्सिडी इंस्टीट्यूट में, स्वामी विवेकानंद स्कूल में टाइमिंग आपको बताया जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन तो करवाइए। सुना आ गया? और कुछ नहीं? ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू so much to Writing Hub to organize writing competition in सबसिला कोचिंग सेंटर। अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगले गेम में।
सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आप वीडियो देखते आ रहे हैं, हमारा राइटिंग कंपटीशन चल रहा था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का चुनाव हो चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 2 सेक्शन में दिए जाएंगे, जूनियर सेक्शन एंड सीनियर सेक्शन। और ये जो राइटिंग कंपटीशन कराया गया था वो राइटिंग हब जो कंपनी है, जो संस्थान है, उसके द्वारा कराया गया। और राइटिंग हब संस्थान के डायरेक्टर हैं हर्षित सर। और हर्षित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं सालू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैच पहना के सर का स्वागत करें। और तब तक हीरा बेटी तो आज हमारे बीच में राइटिंग कंपटीशन कराने के लिए राइटिंग हब संस्थान का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे का लाइफ में एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बच्चे का चेक होता है कॉपी। क्या चेक होता है? कॉपी। और कॉपी में चेक होता है हैंड राइटिंग, जो सही बच्चों ने सही बताया, हैंड राइटिंग। सो हैंड राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। ओके, बोला जाता है कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई कैसा है अगर देखना है तो उनका चेक कीजिए कॉपी। तो कॉपी में क्या देखा जाता है? राइटिंग देखा जाता है, लिखने का तरीका। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा सालू कुमारी से कि हर्षित सर का, राइटिंग हब के जो डायरेक्टर है हर्षित सर, उनका स्वागत बैच पहना कर करें। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीवन। थैंक यू ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे यहाँ आए हैं। ऑडियंस चारों तरफ ले सही बच्चों का। आज हम लोग खड़े हैं सबसीला पब्लिक स्कूल में और जो कंपटीशन हुआ था उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज के अनाउंसमेंट और आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हर्षित सर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं 2 शब्द और माफी चाहूंगा, 2 शब्द और बोलना चाहता हूं कि ये जो संस्थान कार्य कर रही है 2019 में इसकी शुरुआत की गई। मैं पढ़ा रहा हूं 2007 से, जब से मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया। और मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद से ही मैं होम ट्यूशन 2007 से मैं रांची में दे रहा हूं। विभिन्न स्कूलों को मैंने पढ़ाया है। 99% स्कूल को लगभग मैंने पढ़ा दिया होगा। और रांची में मैं दूर दूर तक जाता था, वो भी साइकिल से पढ़ाने के लिए। 2 बजे निकलता था और रात को 9:30 बजे आता था। और तभी हमारे बीच में मुलाकात हुई सुधीर सर से 2009 में, और उन्होंने हम लोगों को फ्री में पढ़ाया था। तभी मैंने सोचा था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं भी कभी फ्री एजुकेशन चलाऊंगा। तो उसकी शुरुआत 2019 में की गई। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुधीर सर के लिए, जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे। आपने सोनू सर को देखा है, सुधीर सर को भी उन्होंने पढ़ाया था, सुमित सर को भी उन्होंने पढ़ाया था। और ना जाने कितने बच्चों को उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया था। पैसा नहीं लिए थे, मंथली फीस नहीं लिया था। जब मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया था उसी दिन उन्होंने बोला था कि बेटा आपको अगले महीने से पैसा नहीं देना है। तो ऐसा काम एक शिक्षक ही कर सकते हैं। और शिक्षक होना अपने आप में ही बहुत ही गर्व महसूस होता है। और मुझे गर्व है कि मैं ये शिक्षा का कार्य कर रहा हूं। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो हमारा खेल महोत्सव चल रहा है, तो राइटिंग कंपटीशन भी इसी का एक पार्ट था जो हम लोग के बीच में हुआ है। और इसके लिए भी जो राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई चार्ज
नहीं लिया गया। क्या पैसा आप लोगों से लिया गया था? राइटिंग कंपटीशन के लिए भी बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया गया था। और आगे भी जो खेल महोत्सव चल रहे हैं, किसी भी खेल के लिए किसी बच्चा से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मेरा वादा है जब तक मैं इस धरती पर हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा करके जाऊं, ऊपर जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि ये जो कार्य मैंने स्टार्ट किया है वो निरंतर चलते रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिसके डायरेक्टर अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसके संस्थापक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो संस्था अच्छे से चल रहा है। तो मैं उसके बारे में डेली चिंतन करते रहता हूँ और ये विचार करता हूँ कि इस संस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे खड़ा किया जाए, जिस मतलब कोई अगला को अगर सौंपा जाए तो वो अच्छे से चला पाए और जिसके डायरेक्टर हमेशा बदलते रहे और इस संस्थान को आगे बढ़ाते रहे और सबसीला का जो निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम वो हमेशा निरंतर बढ़ते रहे। तो मैं समय बिना बर्बाद किए हुए अब मैं हर्षित जी को आमंत्रित करता हूं आगे के कार्यक्रम के लिए। जोरदार तालियां से आमंत्रित करते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो सर। राइटिंग कंपटीशन हुआ तो सबको पता है। यस सर। कब हुआ था? 22 नवंबर नहीं, अक्टूबर। उसमें बहुत कम कोई आया था। कोई बात नहीं, राइटिंग कंपटीशन आगे चलते रहेगा। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड है सृष्टि कुमारी। मैं माफी चाहूंगा, बीच में माइक लूटना बहुत ही गलत बात है। और मैं चाहूंगा कि जो प्राइज है वो हर्षित सर के द्वारा ही दिया जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कैमरा मैन थोड़ा आगे से लीजिएगा। बहुत बढ़िया बेटी, आपका राइटिंग वाकई में बहुत खूबसूरत है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सेकंड। कौन होगा सेकंड? निशानी कुमारी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। निशानी कुमारी। दूसरी सृष्टि है ना थी जी। फोटो अच्छा से लीजिएगा। बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो लास्ट में बैठिए क्योंकि फिर बुलाया जाएगा। अब मैं बुलाना चाहता हूँ फर्स्ट को। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हम तो लिखे ही नहीं थे। रामदास सर पेरन बड़ा नहीं, वो छोटा बच्चा है। फर्स्ट है करण बड़ाई। जोरदार तालियां हो जाए करण बड़ाई के लिए, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन गेन किया है। बहुत बढ़िया। अब मैं जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। एक ग्रुप फोटो हो जाए। आइए सैफ जी, आप भी सभी कोई अपना गिफ्ट ले लीजिए और रुक जाइए। उसका हाइट इतना ज्यादा है कि हमको शर्म लगता है। रेडी? रुकिए भाई। हम कुछ और सेकंड थर्ड रेडी। गिफ्ट तो ऊपर करीब दिखना चाहिए। ऐसे कीजिए ना सृष्टि, थोड़ा सा और उधर करो। आप थोड़ा उधर ही वहां को दिखाइए।
अभी दिख रहा ना मैंने यस खड़ा छूट गया था ना हल्का हल्का छूट रहा है, थोड़ा चलेगा उतना। कैमरामैन आप वीडियो को चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रेडी 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 बस बस हो गया, आंख में पानी आ रहा था। थैंक यू सो मच हर्षित जी, और हमारे मीडिया प्रभारी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, सैफ अंसारी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और हर्षित जी जो इतना अच्छा चीज स्टार्ट किए हैं, राइटिंग, ये बहुत ही अच्छा चीज है। हैंड राइटिंग बच्चों का होना ही चाहिए, तो सही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी राइटिंग को सुधारें। चलिए मिलते हैं अगले दिन। किए हैं ऐसा? तो मैं चाहूंगा कि हमारे आज राइटिंग कंपटीशन के मीडिया प्रभारी सैफ अंसारी दो शब्द हमारे बीच में रखे। एक बार जोरदार तालियां आ जाए सैफ भाई के लिए। आ जाइए, आइए। दो शब्द सबसीला कोचिंग के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, और खेल कूद के जो खेल चल रहे हैं उसमें भी सब कोई भाग लीजिएगा और भाग लीजिएगा, और खेल करके जीत के अपना नाम रोशन कीजिएगा, माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिएगा, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके भी अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी सैफ अंसारी जी, इन्होंने कम शब्दों में बहुत ही अधिक बातें आप लोगों के समक्ष रखी है। अब मैं राइटिंग कंपटीशन के मुख्य अतिथि श्रीमान हर्षित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाए। जिया हो बिहार के लाला। तो जाके बात वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यहाँ पे आ जाइए। इसका जो प्राइस है आप लोग को दिख रहा है? राज करोड़ों का प्राइस दिख रहा है, तो हमको लगा ये काउंट है क्या है। किया सभी को किया 500 आप तीनों आ गया ये सामने। ये तीनों को स्कॉलरशिप मिला है। ये इन तीनों के सिर्फ एक कोर्स है डबल लाइन का। ताली बजाइए। में पूरा कोर्स कराया जाएगा तीनों को। कोई दिक्कत है? ये बच्ची बोल रही थी पेरेंट्स पैसे नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, तो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। सुनना आ गया? इसीलिए बोलते हैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। आप लोग कुछ भी हो रहा है पार्टिसिपेट करिए, कुछ नहीं तो कुछ सीख जाइएगा। जरूरी नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना इम्पोर्टेंट है, सीखना इम्पोर्टेंट है। आगे तो ये कोर्स 499 का है और दोनों बैच करते हैं तो 799। ज्यादा अमाउंट है। कोई बात नहीं, जिनको ज्यादा लग रहा है राइटिंग कंपटीशन फिर से दीजिए। कब होगा नहीं, जब कराया जाता है तो आप मैसेज नहीं देखते। बात है ना? आप लोग मैसेज देखे होते, आए होते तो यहाँ पे आप भी
हो सकते थे? कोई ना, अगली बार फिर होगा। आप लोग बैठ सकते हैं। जाइए। कोर्स क्या है समझ लीजिए। कोर्स का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम। कोर्स का क्या नाम है? प्रारंभ बैच। कहाँ पे लिखा हुआ है? कोर्स का नाम है प्रारंभ। अब प्रारंभ क्यों है बताया है, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये पहला बैच है, इसलिए इसका नाम प्रारंभ बैच। एडमिशन ओपन है। क्या क्या इम्प्रूव कराया जाता है यहाँ पे? इंग्लिश एंड हिंदी एंड राइटिंग स्पीड और स्टाइल। मेन चीज है स्पीड लिखना। अगर राइटिंग आपका बेटर है, बहुत सुंदर भी है, और एग्जाम में स्लो लिख रहे हैं, कोई फायदा है? कोई फायदा है? एग्जाम में 3 घंटा का एग्जाम है, अब स्लो लिख रहे हैं, राइटिंग आपका बहुत बेटर है, 3 घंटा में कंप्लीट होगा? राइटिंग स्पीड बेटर करिए इसको। स्पीड ज्यादा मायने रखता है। और क्या मायने रखता है? स्टाइल में क्या? बादल बनाइए, स्टार बनाइए, सब। फॉन्ट होता है प्रॉपर मैनर के साथ। क्या होता है? स्टाइल 2 तरीका का होता है, एक छपरी वाला जो आप लोग जानते होंगे। देखिए सिंपल भाषा में स्टाइल क्या क्या होता है? जो कैजुअल हो, बहुत अच्छे से। अब एग्जांपल में ह्यूमन को ले लीजिए, कोई ह्यूमन को, इंसान को। अब 2 लड़का है, मान लीजिए एक सोनू मोनू। सोनू जो है सभी लड़का है, शर्ट टाई बेल्ट लगा, एकदम नहा धोआ के प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर नेल कट, सारा कुछ। अब मोनू है क्या करता है? बाल एकदम मस्त कलर कलर कलर, पैंट वैसे फटा फटा। वो भी स्टाइल है, वो भी स्टाइल है, लेकिन कौन सा अच्छा लगेगा आप लोग को? फटा हुआ है। फटा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, तो फटा को सिए और हैंडराइटिंग पे ज्वाइन करिए। कोर्स ज्यादा के नहीं है, आप लोग जिनको ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, लगने दीजिए, लेकिन कोर्स इतना ही कह रहेगा। ये कोर्स एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हैं। कॉम्बो बैच है 1499 और ये बैच है 999। ये रंजीत सर के द्वारा ये प्राइस रखा गया है, ये कम किया गया। ये सिर्फ ऑफर प्राइस है 499 और ये 799। सोच लीजिए आप लोग कितने भी साल के होंगे, सोच लीजिए अपना अपना 15, 17, 18, कितना भी 12, 13, उतना साल से आप लोग का राइटिंग नहीं सुधरा। और दावा क्या करता है? ये अमाउंट आप पे करिए। अब राइटिंग अपन नहीं सुधरा तो 100 और मेरे से लेके जाइए, आप 500 दीजिए, हम 600 देके पूछा देंगे। कोई दिक्कत? पैसा ज्यादा है? पॉइंट कर रहे हैं आपको, पैसा ज्यादा है? 14 दिन की सिक्योरिटी मनी दीजिए। राइटिंग सुधरा तो मेरा हो गया, नहीं सुधरा तो लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है हम जाने देंगे? ये तो आप लोग बहुत कुछ देख चुके होंगे, आप भी देख सकते। ये पहले का राइटिंग बच्चा का ऐसा लिखता था, कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, राइटिंग दिख रहा है, सामने से देखिएगा, पढ़ने पे ये 6 दिन में रिजल्ट दिख रहा है आप लोग को? यस सर। कहाँ था? मार के करवाए होंगे सर। नहीं सर, देखिए पढ़ा करवाए, जोरदार तालियां हो जाती। इसमें एक बात, ये कोर्स आपको डेली 1 आवर कराएगा, और ये स्टूडेंट को पर डे 5 मिनट सिर्फ कराया गया था, ओनली 5 मिनट, 3 डेज के लिए, 6 डेज के लिए, 6 दिन 5-5 मिनट। कहाँ से? यहाँ से यहाँ आ गया, दिख गया? दिख रहा सब कोई को? यस सर। फिर बोले राइटिंग नहीं सुधरता, बाकायदा पेरेंट्स का साइन भी है, और इनको बहुत कोई जानता भी है।
बहुत कोई उनको सहारा के नाम से जानता है और बहुत कोई उनके जेन्युइन नाम से जानता है, लक्ष्मीनाथ। और आप बोलिएगा तो हम बच्चा से बात भी करा सकते हैं, पेरेंट्स से भी बात करा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसको पैसा दे दिए हैं, बोलो 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 कुछ नहीं है। बाकायदा उसको लिखा भी सकते हैं, अभी भी ऐसे ही लिखता है, इससे ज्यादा बेटर हो गया उसका। और ये मेरे बस कोर्स कराने से हैंडराइटिंग सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? हम करा सकते हैं, हम सिर्फ करा सकते हैं, करना किनको है? हम इसको डेली 5 मिनट में क्या बोल रहे हैं, बस बोलने समझाएं, भाई ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो नहीं करता किसका गलती? आप लोग नहीं करिएगा, किसका गलती? हम लोग का अपना गलती है। कोई ना, एक कोर्स ज्यादा का नहीं है, बहुत कम का है, और इनको ज्यादा लग रहा है और राइटिंग मत सुधारी, पैसा रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप सचिन इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं। बस क्या करना है, एक फोटो लेके आना है, तीनों में से जो बैच आपको ज्वाइन करना है वो करिए। लेकिन मेरा हिसाब से अगर आप पूछिएगा तो बेस्ट बैच 2। ये क्यों ये है? क्योंकि दोनों है प्राइस। अगर इसको हिंदी नहीं करना है तो इसको, क्योंकि ना आजकल एग्जाम जो होता है सारा कुछ इंग्लिश में होता है। जो क्लास 10th में है उनसे विनती है, हाथ पैर सब जोड़ के कि वो ये कोर्स जरूर करिए। क्यों करिए? क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम। अब बोर्ड एग्जाम में ना आपका राइटिंग जो है ना, राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि वही आपका मार्क्स यहाँ से यहाँ ला सकता है। बस यहाँ से यहाँ ने इंक्रीज कर सकता है। समझ में आ गया? मार्क्स इंक्रीज करेगा। मेरा खुद बताते हैं, हम बैक बेंचर, बचपन से बैक बेंचर, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट 0। आखिरी के जो 2-2 दिन जो गैप मिलता है ना एग्जाम में, हम उसमें पढ़े थोड़ा बड़ा यूट्यूब से, और मेरा जो फॉर्मेट सही था और मेरा राइटिंग सही, इस कारण से हमको मार्क्स मिला। इस कारण से मिला है। अब मान लीजिए एग्जामिनर की तरफ कॉपी दिया जा रहा है चेक करने के लिए। अब कॉपी लिया, बैठा 3-4 कॉपी देखा सही, 10 कॉपी देखा कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बाद वही गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होता है। अब कॉपी देख रहा है, राइटिंग गंदा है, क्या दिमाग में क्या छोड़ जाएगा? राइटिंग गंदा है, पढ़ेगा तो है नहीं। आपको लगता है कॉपी पूरा रीड किया जाता है? रंजीत सर, किया जाता है पूरा रीड? पूरा प्रॉपर एक लाइन। लेकिन सब सही बोल रहे, बाकी सब्जेक्ट में मैथ्स में चेक होता है पूरा। हाँ, मैथ्स में चेक होगा, बाकी चीज में चेक नहीं होगा। बस ये देखा जाएगा कि आप क्या लिखे हैं, किस फॉर्मेट से लिखे हैं। बस हम लिखे थे क्या फॉर्मेट से? एक पोस्ट एग्जांपल हमेशा देते हैं। इंग्लिश का एक चैप्टर होगा आप लोग का, एनसीईआरटी बुक जिसके पास है उनका, लेंचो। लेंचो जानते हैं? लेंचो कौन है? लेंचो फार्मर है। क्या चीज का खेती करता था? मक्का। कितने बच्चे थे उसका? 2-3। लेकिन इनको ही पता है, जो क्लास 10 में उनको नहीं पता है। वो भी क्लास 10 में। हम खुद क्लास 10 अवर पास किए हैं 2025 में, अभी 11th में है। आपसे ज्यादा बड़े नहीं है, लग जाते हैं, अलग बात है। तो उसमें जो है ना क्वेश्चन आया था, हु इज लेंचो? वो पता है लेंचो कौन है? फार्मर है, जो खेती करता है। और कुछ कितना पैसों की जरूरत था? 100 पैसों। मिला कितना था? 70 पैसे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना कितना? 30 to 50 वर्ड्स। सीबीएसई बोर्ड टफ होता है, जैक। तो हम क्या किए? लिस्ट तो दिए, एग्जामिनर में पढ़ेगा उसको। ब्लू पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से अंडरलाइन। क्या अंडरलाइन करना है? लेंचो, 17 पेसोस, क्रॉप, जितना बच्चा है क्रूज। अब क्या चीज से उसका नुकसान हुआ था? बल्ब का गोला सा। तो वो इसको अंडरलाइन कर दिए। अब टीचर क्या देखें?
अंडरलाइन वर्ड से लेंगे। बस अंडरलाइन वर्ड्स को देखें, अरे वाह सही से नंबर बीच में स्पेलिंग गलत। हाँ, जिसको अंडरलाइन किया था देख लीजिए, स्पेलिंग गलत नहीं था। तो ये सब फॉर्मेट स्कूल में बताया जाएगा, जीवन में स्कूल में कभी बताया जाएगा। मेरा खुद का स्कूल है, नहीं बताया जाता। स्कूल लोग ये रहता है, आओ सिलेबस कंप्लीट करो, पैसा दो, ये रहता है। आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जब आप क्लास 10 में जाइएगा, बोर्ड एग्जाम लिखिएगा, तो अलग घबराहट रहेगा। डरने का कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम सबसे बेहुदा, सबसे इजी एग्जाम है कि नहीं? आप लोगों को डर लग रहा होगा, रंजीत सर डर लगना चाहिए? नहीं, डर नहीं लगना चाहिए, कोई कुछ नहीं है। क्यों डरना नहीं होता है? ना तो आप वहाँ के टीचर को जानते हैं, ना टीचर आपको जानते हैं, ना आप वहाँ के स्टूडेंट को जानते हैं, ना वहाँ के स्टूडेंट आपको जानता है। और एग्जामिनर जो टॉपिक चेक करे, ना तो वो आपको जानता है, ना एग्जामिनर को जानता है। जिस दिन आप जानेंगे कि आपका टॉपिक कौन चेक किया है, अगला दिन बेचारा बचेगा नहीं। पता है ना? अगला दिन तो बचेगा, पता चलेगा आप लोग गोली गोली के जुगाड़ किए हैं कि परीक्षा में जाने हो सकता है। वो क्या जानेगा? मेरे पास कॉपी आया है, इसका कॉपी आया है, मंगला बोलना सुना किसी कॉपी आया है, नाम मत जान पाए कि इसका है, फॉर्मेट सही है, लिखावट सही है, नंबर क्या है, कुछ सही नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा। इसमें आगे देखिए, कोर्स इंक्लूड इंग्लिश एंड हिंदी राइटिंग इंप्रूवमेंट, जो अभी लेक्चर दिए वही है। कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग का कितना टाइप होता है? कर्सिव और टाइपिंग लेटर किसको बोलते हैं? कोई लिखा है? इसका राइटिंग बढ़िया उसका देखिए, क्या है ये? नहीं ये कर्सिव। कर्सिव वो रहता है जो घड़ा बोलता है, घड़ा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम में कर्सिव राइटिंग अवॉइड करिएगा। कर्सिव राइटिंग नहीं समझ में आता है, और जब टाइम कम रहेगा घबराहट में ऐसे ऐसे जाने लगता है, जिसका वजह से कुछ पता नहीं चलता। खुला खुला लिखिए, बहुत स्पेस है, मीट लिखिए। ये फर्स्ट का जो फर्स्ट टाइम का कॉपी है, एक बार खड़ा हो जाइए तो और ताली बजा दीजिए। राइटिंग दिख रहा? राइटिंग फर्स्ट लाइक है, फर्स्ट लाइक है। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है पता है आपको? और जो हेडिंग जो देखिए ना, हेडिंग सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं ना क्लास 10 प्लस, इसीलिए कोर्स करने के लिए ऐसा हेडिंग लिखिएगा ना एग्जाम में। अब क्या करना होगा, कभी भी हेडिंग लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिए, और क्या करिए, उसको हल्का सा अंडरलाइन करना है। रंजीत सर इसको इरेज करा दे सर, ठीक है, हल्का हल्का सर। तो कोई इरेज कर दीजिए, हाथ का सब दूसरा है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये था हमारा राइटिंग कंपटीशन का कार्यक्रम। अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले गेम में। ओके, बाय बाय एवरीवन।